स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक से रचनाएं पाठ का अभ्यास 4C। हम अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। माने सबसे पहले हम समांतर रेखा खींचना सीखेंगे, जिसमें एक रेखा दी गई होगी जिसके समांतर खींचना है और एक बिंदु दिया गया होगा जिससे हो करके वो समांतर रेखा गुजरती है। और दूसरा है दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना। इसमें केवल एक रेखा दी गई होगी, उसके समांतर आपको रेखा खींचना है। तो चलिए सबसे पहले बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए यहां पे ऐसे, ठीक। ये हो गई एक रेखा। अब इसके समांतर आपको एक रेखा खींचनी है जो कि कहां से होकर जाती है, बिंदु P से, जो कि कहां से होकर जाती है, बिंदु P से। मान लीजिए वो बिंदु P है, ये A है, ये B है और ये बिंदु P है। आपको करना क्या है, बिंदु P से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचनी है AB की। तो इसमें आपको करना क्या कि एक रेखाखंड के द्वारा इस रेखा AB को बिंदु P से मिला दीजिए। देखिए ऐसे, ये मान लीजिए AB, ये पॉइंट C। अब देखिए कैसे आपको समांतर रेखा खींचना, एकदम आसान है। आप चाहे तो साथ साथ करते चलें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बिंदु C, ये जो बिंदु C है, इसको केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का एक चाप यहां लगा दीजिए। ध्यान से देखिए क्या करना है, ठीक। माने बिंदु C को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप आप लगा दीजिए। फाइनल। अब क्या करना है, अब वही चीज बिंदु P को केंद्र मान करके, देखिए अब इस तरफ बिंदु P को केंद्र मान करके एक चाप आपको यहां लगा देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया। माने C को केंद्र मान के लगाइए, उससे कम ज्यादा ना करिए। जितने त्रिज्या का चाप आपने यहां लगाया उतने त्रिज्या का चाप आप यहां भी लगा दीजिए। फिर सेकंड स्टेप में मान लीजिए ये जो आर्क आपने लगाया A B C ये था ही, मान लीजिए ये D है, ये E है, ये F है, ठीक। अब क्या करना है, अब आप ये जो DE है इसको आप नाप लीजिए ऐसे, ठीक। DE को नाप लीजिए। देखिए ये हो गया DE। D से E की दूरी को नाप लीजिए। फिर आपको क्या करना है, यह पर रख करके उतनी त्रिज्या का एक चाप फिर यहां लगा देना है। फाइनल। मतलब DE को नापना है, फिर यह फिर रख करके एक फिर चाप लगा देना है। फिर देखिए एकदम आसान हो गया। आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है P और ये मान लीजिए EF G है। अब P और G को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, ठीक। P और G को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए ये, और ये हो गई AB के समांतर दी गई रेखा। फाइनल। AB के समांतर दी गई ये रेखा हो गई, पॉइंट G। समझ में आ गया। इसमें देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं सब। ये रेखा AB और बिंदु P दिया गया होगा। आपको एक समांतर रेखा खींचनी जो P से होके जाए। तो सबसे पहले यहां से आप चाप लगा दीजिए, उतने ही त्रिज्या का चाप P से भी लगाइए। फिर इस चाप की लंबाई को नाप करके यह फिर रख करके काट दीजिए और P और G से होते हुए रेखा खींच दीजिए। ये हो गई समांतर रेखा जो किसी दिए हुए बिंदु से होकर के जाती है। अब हम आपको बताते हैं सेकंड पॉइंट को कि दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना। इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है, इसमें आपको केवल एक समांतर रेखा, माने एक रेखा दी गई है, उसी के समांतर आपको रेखा खींचनी है। तो चलिए उसे भी खींचना सीखते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक जो दी गई रेखा है
वो ये है। मान लीजिए एक रेखा ये दी गई है आपको, फाइनल ये एक रेखा दी गई है, आपको इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। सबसे आसान है, बहुत आसानी से आप इसको खींच सकते हैं। कोई दो बिंदु ले लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए दो पॉइंट हम यहाँ चूज कर लेते हैं, एक ए है एक बी है। जरूरी नहीं कि यहां ही लीजिए या ए बी ही लीजिए, कुछ लीजिए और किसी भी त्रिज्या का, बस केवल ये बात याद रखिए कि किसी भी त्रिज्या का एक चाप आप यहां लगा दीजिए, उतने ही त्रिज्या का एक चाप आप बी से लगा दीजिए, ऐसे हो गया। बस हटा लीजिए और इसका जो पीक पॉइंट है, इस चाप का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, माने ये और ये, इसको मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे इसको मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए। ये हो गई दी हुई समांतर रेखा। मान लीजिए यल है तो ये समांतर रेखा यल है, तो ये रेखा यल और यम दोनों समांतर है, आसान है। माने एक रेखा की दी गई होगी, इस पे ए बी दो बिंदु लीजिए, ए से एक चाप लगा दीजिए, उतने ही त्रिज्या का चाप आप बी से लगा दीजिए, किसी भी त्रिज्या का हो लेकिन दोनों बराबर हो। तो इसके जो उच्चिष्ट बिंदु है, माने उच्चतम बिंदु है, इस चाप का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, इसका मिला दीजिए, तो यह रेखा दी गई रेखा के समांतर हुई। तो इस तरीके से आप लोगों ने माने एक दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना सीख लिया। तो अब चलिए बात करते हैं अभ्यास 4C की। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 4C के पहले प्रश्न को। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ABCD दो समांतर रेखाएं पहले खींच लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक रेखा हो गई ये AB, ठीक, ये हो गई AB, ठीक है, और इसके समांतर रेखा खींचनी है CD, ठीक। चलिए इसके समांतर रेखा खींचने के लिए मैंने आपको बताया भी है अच्छा तरीका। चलिए एक यहां से बना लीजिए, उतने का यहां से, अब यहां से एक समांतर रेखा खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा। यहां से इसका टॉप पॉइंट, इसका जो है वर्टेक्स शीर्ष, आप यहां से मिला दीजिए, ये हो गया, ये समांतर रेखा मान लीजिए ये हो गया CD, ठीक। अब करना क्या है, इसमें कह रहा है कि A पर 30 अंश का कोण बनाइए और C पर 60 अंश का। A पर 30 अंश का और C पर 60 अंश का। देखिए A हो गया, A पर 30 अंश का कोण बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए, ये हो गया 30 अंश। इसी समय इसे भी चेक कर लीजिए और ये बना लीजिए 60 अंश, ठीक। अब यहां से 30 अंश का कोण बनाएंगे आप, 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। देखिए और C पे 60 अंश का, ये हो गया 60 अंश, और आगे ले आइए, ये हुआ, और यहां से 30 अंश के लिए ऐसे, ये एंगल है आपका 60 अंश और ये है आपका 30 अंश। ये मान लीजिए यम है, ये एंगल यम है। ये पूछ रहा है कि AMC यह एंगल क्या होगा। अगर आप चांदा से इसको आप चेक करेंगे या नापेंगे, देख लीजिए ये राइट एंगल आएगा, 90 डिग्री आएगा, और नहीं तो एक समांतर रेखा यहां से खींच देंगे, तो एक समांतर रेखा खींचेंगे तो एकांतर कोण होने के नाते ये 60 हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण होने के नाते ये 30 हो जाएगा, तो 60 30 90 तब भी हो जाएगा, 60 और 30। नहीं तो चांदा से आप नाप लीजिए, 90 अंश का कोण आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को।
पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है आपको और उसके विकर्ण की लंबाई को मापकर लिखना है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक आप 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा खींच लीजिए। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, इस पर मान लीजिए इसकी लंबाई है मान लीजिए ए बी। ए पर आपको राइट एंगल बनाना है, ऐसे ए पर आपको राइट एंगल बना लेना है, ऐसे प्रकार की सहायता से राइट एंगल। यहां भी आपको राइट एंगल बना लेना है प्रकार की सहायता से, या आप चाहते से भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर लंबाई का, यहां से चाहे आप 5 सेंटीमीटर लंबाई से आप पटरी की सहायता से ही आप खींच दीजिए ऐसे। दरअसल हम इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा इसलिए लिए हैं ताकि आसानी हो इसको खींचने। तो यहां से 5 सेंटीमीटर लंबा, ये 5 सेंटीमीटर लंबा ये हो गया, और 5 ही सेंटीमीटर लंबा यहां से भी ये खींच लेगा है। ये 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, ये मिला दीजिए, 5 ये भी होगा, कंफर्म है, यहां से मिला दीजिए। ये आपका वर्ग तैयार है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर अब इसके विकर्ण को नापेंगे, इसका विकर्ण आप यहां से नाप लीजिए तो लगभग आएगा 7.1 सेंटीमीटर। आप इसको नाप करके देख लीजिएगा, 7.1 सेंटीमीटर आएगा फाइनल। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। तो 4 सेंटीमीटर जो रेखा खींचनी है वो है AB। तो AB देखिए, थोड़ा 4 सेंटीमीटर यहां खींचेंगे तो वहां से मतलब बहुत छोटा होगा, दिखेगा नहीं, इसलिए गुने में खींच लेते हैं इसको, क्योंकि कोई इफेक्ट बहुत पड़ेगा नहीं। ये तो मान लीजिए यही रेखा है 4 सेंटीमीटर की AB। ठीक, अब BAC एक 60 अंश, चाहे आप 4 अंश बना लीजिए, चाहे पटरी प्रकार से, जो भी आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। ये 60 अंश का कोण बन गया। 60 अंश का कोण ये हो गया BAC। ठीक, ये एंगल हुआ 60 अंश का, ये है C। अब आपको AC के समांतर एक रेखा B से खींचना है। तो इसमें आपको करना क्या है, समांतर रेखा खींचना आपको बताया गया है। ठीक, देखिए आसान है, एक रेखा यहां खींचना, जरा से यहां समझ लीजिए, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप खींच सकते हैं। देखिए ये समांतर रेखा होगी तो इसी तरीके की होगी, या तो आगे बढ़ा करके हल्का डैश डैश करके आगे बढ़ा करके आप यहां ये कोण और ये 60 अंश वाला कोण बराबर कर लीजिए, या इधर आगे बढ़ा करके ये जो एंगल है ये इधर वाले एंगल के बराबर कर लीजिए, माने इस तरफ वाला एंगल। तो जो आप आसानी से कर सके वो कर ले। तो चलिए हम आगे बढ़ा करके यहाँ 60 अंश का कोण यहां हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक,
क्या करना है समांतर रेखा खींचने के लिए? देखिए एक आप चाप यहां लगा दीजिए, वही काम आप यहां से कर दीजिए। देखिए ऐसे। फिर क्या करना है, ये और ये इस चाप का माप कर लीजिए और यहां से कट कर दीजिए। ये हो गया आपका समांतर रेखा, आपकी ये तैयार हो गई। ठीक ना? ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि दिखे आपको। ये समांतर रेखा माने AC के समांतर, मान लीजिए ये हो गया BD, तो ये 60 है तो ये भी 60 अंश कोण बना दीजिए, तो इसकी समांतर रेखा हो जाएगी। ऐसे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको दिखे। ठीक, इस तरीके से आप समांतर रेखा खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंतिम प्रश्न संख्या 4 को। 4 में कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए। क्या AM बराबर CM है? तो इसमें सबसे पहले आप त्रिभुज की रचना करना सीखिए। कक्षा 6 में आपको बताया गया कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो आपको त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम त्रिभुज की रचना करना। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, चलिए BC बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा इसमें पहले खींच लेते हैं। ये हो गया BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका BC, B और ये हुआ C। ठीक ना? BC बराबर 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हो गया। फिर क्या करना है, CA बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, CA बराबर 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर का एक यहां से 8 सेंटीमीटर नाप लीजिए। यहां से प्रकार की सहायता से आप 8 सेंटीमीटर नाप लीजिए और कहां से लगाना है, CA मतलब C से एक 8 सेंटीमीटर का आप यहां से चाप ऐसे लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा ऐसे। यहां से ये दरअसल वाइट है और ये स्लीप हो रहा है यहां से। ये 8 सेंटीमीटर का एक ये हो गया। अब ये 8 सेंटीमीटर के बाद AB बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए अब यहां से 6 सेंटीमीटर आप माप लीजिए। यहां से 6 सेंटीमीटर का B से ये 6 सेंटीमीटर, ऐसे आप प्रकार और पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर यहाँ पहले आप यहाँ से कर लिया करिए। 6 सेंटीमीटर माप लीजिए। ये हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब एक B से लगा देना है। ये देखिए ये हुआ, ये यहाँ पे कट कर रहा है तो यहां से मिला दीजिए। ये आपका हो जाएगा A। यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। तो BC जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर और AB जो है आपका ये 6 सेंटीमीटर और AC जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि AB के मध्य बिंदु से BC की समांतर रेखा खींचिए। AB का मध्य बिंदु निकालना आपको इसके पहले हम बताए हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। ठीक, इधर भी लगा दीजिए। देखिए मध्य बिंदु लेना है तो इधर ये हो गया। फिर यहां से आधे से अधिक दूरी ये देख लीजिए, मध्य बिंदु मिल जाएगा आपको। केवल चिन्ह लगा दीजिए मध्य बिंदु का, बस ये हो गया मध्य बिंदु।
तो मध्य बिंदु ये हो गया आपका ए बी का मध्य बिंदु। अब ऐसे इच्छा है तो 3 ऐसे नाप कर भी आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक, तो ए बी के मध्य बिंदु से, ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है डी। अब आपको डी से, अब जैसे पहले वाले भाग में आज बताया गया था कि एक बिंदु से एक रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचनी है, तो यहां देख लीजिए वो बिंदु डी है और बीसी के समांतर आपको खींचना है। तो करना क्या है, ये तरीका आपको पहले बताया गया है। बी को केंद्र मान करके एक आप यहां से ऐसे चाप लगा दीजिए, उतने ही त्रिज्या का डी से भी लगा दीजिए ऐसे। अब फिर क्या करना है, यहां से इस चाप की लंबाई माप लीजिए और यहां से भी उतने का लगा दीजिए। अब ये यहां से ऐसे मिला दीजिए जैसे भाग 1 में बताया गया था। ये हो गया आपका, मान लीजिए ए बी सी डी, ये पॉइंट ए सी का जो मध्य बिंदु है उसको कहा गया यम, मान लीजिए ए एम। अब यहां नाप लीजिए, आप देख सकते हैं एम नापने पे एम बराबर आएगा सीएम बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था क्या बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस। हाँ, एम और सीएम आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज बनाना सीख लिया, त्रिभुज बना करके मध्य बिंदु निकाल लीजिए आधे से अधिक दूरी लेकर के, जैसे आपको निर्णय मान इसके पहले निर्णय में बताया गया। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर से भी आधे से अधिक दूरी लेकर उधर से चाप लगाएंगे तो मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। और मध्य बिंदु से ये बिंदु हो गया, ये रेखा हो गई, इस बिंदु डी से जाने वाली बीसी के समांतर रेखा खींचना है। तो आप पहले एक चाप यहां से बी से किसी त्रिज्या चाप लगाइए, डी से भी लगाइए, फिर ये नाप लीजिए और फिर यहां से कट कर दीजिए, जहां ये कट करेगा उसी डी से होते हुए मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 4C के प्रश्नों को देखा। इसमें जो प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।